आजकल बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स, क्रिएटिन सप्लीमेंट्स एंड तरह तरह के आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं जो जिम जाने वाले यंग एडल्ट्स खा रहे हैं। इनका क्या हार्ट पे रोल होता है? प्लस देयर आर एनाबॉलिक्स आल्सो व्हिच दे आर टेकिंग, ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं। आई डोंट नो इट्स आर्टिफिशियल या क्या, सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन दे आर टेकिंग। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स ऑन हार्ट्स हेल्थ? कई सारी चीजें आपने बताई मुझे। इसमें आपने बताया प्रोटीन, क्रिएटिन बताया, दूसरा आपने बताया कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एंड तीसरा बताया ग्रोथ हार्मोन। तीन चीजें अलग अलग हैं, क्योंकि नॉर्मली प्रोटीन, अगर नॉर्मल प्रोटीन, अब जिम के अंदर कौन किसको क्या सप्लाई कर रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या, उसमें क्या मिक्सिंग हो रखी है, वी डोंट नो, क्योंकि वो कितनी ऑथेंटिक होते हैं मुझे आइडिया नहीं। अगर आपने प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन दिया तो ठीक है, पर प्रोटीन के साथ में क्रिएटिन का इम्पैक्ट कितना हार्ट के ऊपर आ रहा है, उसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है। अभी हम उसके बारे में बहुत क्लियर कर नहीं बोल सकते। लेकिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड, डेफिनेटली जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड का आप इस्तेमाल करते हो तो वो हार्ट के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट देता है। वो सीएडी को बढ़ा देता है, कोरोनरी डिजीज को बढ़ा देता है। ग्रोथ हार्मोन उसी तरह से, जैसे ग्रोथ हार्मोन होता है, हार्ट की मसल्स में एक एडवर्स इंपैक्ट पैदा करता है, अननेसेसरी मसल में हाइपरट्रॉफी पैदा करता है, मसल को थिक कर देता है। यही काम एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी कर रहा है। और लोग ज्यादा सडन डेथ की ज्यादा प्रोन होते जाते हैं। लोगों को ये बात पता नहीं है कि आप जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा लेंगे तो हार्ट की मसल्स थिकन होगी, और अगर मसल्स थिकन होगी इसके साथ साथ सीएडी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और फर्दर हार्ट अटैक के और कार्डियक अरेस्ट का रिस्क बढ़ता जाएगा सब पेशेंट में। लेकिन चूंकि मसल बिल्ड हो रही होती है, बाहर की मसल उन्हें दिखती है, बाहर की मसल दिखती है, अंदर भी कुछ हो रहा है, ये पता ही नहीं। अंदर की जो मसल बिल्ड हो रही है वो उनके लिए अच्छी चीज नहीं है। बाहर की मसल बिल्ड हो रही नजर आ रही, हार्ट की अगर मसल बिल्ड होगी ना, दैट इज नॉट गुड फॉर हार्ट। तो ये बात है।